भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। तो आज हम वी विल टॉक अबाउट मेडिटेशन। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, किसी ने पीछे बात कर रहे थे तो पूछा कि मेडिटेशन का पर्पस क्या है। तो अगर आप अलग अलग लोगों से पूछें तो सबके अलग अलग आपको जवाब मिलेंगे। कोई बोलेगा भाई मेडिटेशन का पर्पस है कि फोकस बेटर हो, कोई बोलेगा कि रिटेंशन मेमोरी बेटर हो, कोई बोलेगा कि नींद जो है वो कम हो जाए। लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया है कि 14 साल तक वो सोए नहीं, इतना उनका मेडिटेशन स्ट्रांग चलता था। तो हर व्यक्ति का मेडिटेशन का अपना अलग अलग पर्पस है, लेकिन ये सारी चीज़ें मेडिटेशन का पर्पस नहीं है, ये मेडिटेशन का बाई प्रोडक्ट है। ये जैसे आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो पर्पस है कि आप पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट बी पर चले गए। बीच में कोई फेमस रसगुल्ले की दुकान पड़ गई तो आपने रसगुल्ला खा लिया। तो पर्पस उस जर्नी का रसगुल्ला खाना नहीं था, पर्पस था अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। वो बीच में आपको बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो मेडिटेशन का पर्पस क्या है, इस पर्पस को समझना बहुत ज़रूरी है। Meditation, I would say, is the singular most powerful process that can give unison to our own self. आपका अपने आप से एकत्व, ये मेडिटेशन का पर्पस है। आपका अपने आप से कनेक्शन, ये मेडिटेशन का पर्पस है। अभी हमारे कनेक्शन कहाँ लगे हैं? अभी पत्नी है तो पति में कनेक्शन है, पति है तो पत्नी है, फिर बच्चे हैं, फिर घर में कनेक्शन है, फिर टीवी में कनेक्शन है, शॉपिंग में कनेक्शन है, मॉल में कनेक्शन है। अभी हमारे कनेक्शंस ये बाहर की तरफ भाग रहे हैं। मेडिटेशन का पर्पस है कि इस कनेक्शन को अंदर कैसे इसको जलाया जाए, इसीलिए वो कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये पर्पस है मेडिटेशन का। अब अगर अहम ब्रह्मास्मि, अगर आपको अंदर से कनेक्ट होना है तो पहले हम ये डिफाइन करें कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। अभी हम अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो बाहर प्रकृति है। तो कैसे उसका चौपाई रामायण में आई है कि प्रगति पार प्रभु सब उर वासी। प्रभु का मतलब ब्रह्म से है कि प्रभु ब्रह्म कहां पर है? प्रगति के पार है। और मतलब हृदय। तो प्रगति पार प्रभु हृदय में, हमारा जो ब्रह्म है वो हमारे अंदर है, उससे हमें कनेक्ट करना है। अब अंदर तो देखेंगे तो हड्डी है, मांस है, खून है, तो अंदर कहाँ मतलब। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बाहर क्या है। जब एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाट इज प्रकृति, अब उसके अलावा जो बचा वो अंदर है। तो गीता में भगवान ने प्रकृति को डिफाइन करने की कोशिश करी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवी चा अहंकारम इतियम न भिन्ना प्रकृति रष्टिदा। 8 कंपोनेंट प्रकृति के भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए। इसी को अष्टांग कहा गया है। भूमि धरती, रापो नलो मतलब अग्नि और जल, वायु हवा, खम ईथर आकाश। तो ये तो 5 कंपोनेंट हैं जो हमको दिखते हैं। आप अगर दूर दूर तक देखें तो हर जो चीज आपको दिखती है, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे कॉन्स्टेलेशन हो, कुछ भी हो, बनाने का जो कंपोजिशन है वो ये 5 है। या तो कोई अर्थ एलिमेंट होगा, या उसमें एयर एलिमेंट होगा, या उसमें कुछ फायर एलिमेंट होगा, कुछ वाटर एलिमेंट होगा और ईथर एलिमेंट होगा। ये 5 एलिमेंट हैं प्रकृति के। 3 एलिमेंट और ऐड कर दिए जो दिखते नहीं है। क्या? मनो बुद्धि रेवी चा अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, 5 आपको दिखते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 दिखने वाली प्रकृति के कंपोनेंट हैं। और 3 ना दिखने वाली प्रकृति के कंपोनेंट हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टिदा। इन 8 कंपोनेंट से मिलकर के प्रकृति बनती है। तो हम क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि मन को अगर ब्रह्म से कनेक्ट करना है और ब्रह्म प्रगति के पार है, तो पहले तो हमने डिफाइन किया कि प्रकृति क्या है, जहां तक हम देख सकें ये 5 कंपोनेंट। और जब हम नहीं देख पाए तो मन, बुद्धि और अहंकार। तो अभी क्या होता है,
अभी या तो हमारे मन में चिंताएं बढ़ी हुई हैं बड़ी ज़्यादा, परिस्थिति खराब हो गई हम दुखी हो गए, परिस्थिति अच्छी हो गई हम सुखी हो गए। ब्रह्म यहाँ नहीं है, ब्रह्म परिस्थिति के ऊपर है। बुद्धि में मान और अपमान लगता है, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो अच्छे हो गए, किसी ने कुछ गाली दे दी तो बुरा लग गया। ब्रह्म मान अपमान के ऊपर है। और अहम में क्या लगता है कि ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप। ब्रह्म इन रिश्तों के ऊपर है। तो एक तो ब्रह्म वो जो 5 कंपोनेंट है उसके ऊपर है, और दूसरा जो ब्रह्म है ये जो 3 ना दिखने वाली हैं इसके ऊपर है। तो अब अगर आपको मेडिटेशन का सही पर्पस पता चल गया कि इट इज कनेक्शन टू आवर सेल्फ। मेडिटेशन का पर्पस आपकी नींद कम करना नहीं है, आपका फोकस बढ़ाना नहीं है, आपकी रिटेंशन पावर को इंक्रीज करना नहीं है। ये तो साथ के रसगुल्ले गुलाब जामुन है जो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। बट द बिगर पिक्चर ऑफ मेडिटेशन इज हाउ टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अब इसके साथ क्या है, मेडिटेशन के साथ 2 और चीजें चिपकी हुई। जैसे वो इंडिया में ऑटो रिक्शा होता है ना, एक आगे का पहिया है और पीछे उसके 2 पहिए हैं। तो डजंट मैटर कि आगे का पहिया कितना स्ट्रांग हो, कितना क्वालिटी अच्छी हो, अगर इधर उधर के पहिए जरा से भी दाएं बाएं हो गए तो इट कैन नॉट टेक द ऑटो रिक्शा बाय इटसेल्फ। तो अगर मेडिटेशन वो मेन पहिया है आगे का, तो जो लेफ्ट और राइट है ये है दशांश, टाइमिंग, सेवा जिसको बोला गया, और दूसरा है तप, फास्टिंग, यानी कि बॉडी की प्यूरिफिकेशन। अगर हमारी बॉडी भारी होगी, अगर हमारी बॉडी में अनाज ज़्यादा जाएगा, अगर बॉडी में आलस ज़्यादा होगा, अगर बॉडी में नींद ज़्यादा होगी, तो मेडिटेशन आपका हो नहीं पाएगा ठीक तरीके से। तो इसका मतलब अगर मेडिटेशन में हम लोगों को और बेटर करना है तो हम जो कर रहे हैं ये तो अच्छा है, हम बैठे हुए हैं, हमको प्रोसेस पता चल गया कि बैठना है, आंख बंद कर लेनी है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी स्ट्रेट रखनी है और आप मेडिटेशन आपका शुरू हो गया। अब आता है कि इसको बेटर कैसे किया जाए। तो बेटर करने का तरीका ये है कि जब भी आपका मेडिटेशन का स्केड्यूल हो, कोशिश करें कि कम से कम 1-2 घंटे बॉडी जो है वो इजी रहे ऑन द फूड, ज़्यादा हैवी फूड ना जाए। इसीलिए आप जब सुबह मेडिटेशन करते हैं तो बॉडी आपकी एम्प्टी स्टमक है। शाम को मेडिटेशन का कोई ऐसा टाइम निकालें, अगर हो सके तो डिनर उसके बाद कर लें, ताकि मेडिटेशन में जो बॉडी है वो थोड़ी सी ईजी रहे ऑन द फूड। तो ये तो हो गया फूड पार्ट। दूसरा, मेडिटेशन को क्या हेल्प करता है? मेडिटेशन इज द स्टेज ऑफ ईगोलेसनेस। ईगोलेसनेस कैसे आती है? जब आप निस्वार्थ सेवा करते हो। तो वो निस्वार्थ सेवा का कंपोनेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसलिए रामायण में बोला गया कि दशांश, आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे से सेवा करो, आपके पास कपड़े हैं तो कपड़े से सेवा करो, आपके पास समय है तो समय से सेवा करो। अगर घर में कोई बच्चा है, मान लीजिए 10th ग्रेड में कोई बच्चा पढ़ता है, उससे बोलो कि यार तुम 5वीं के किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा दो, ये उसकी सेवा होगी, उसके पास कोई पैसे की अर्निंग तो है नहीं। तो ट्राई टू फाइंड वेज हाउ वी कैन डू सेल्फलेस सर्विस। अगर अकेले नहीं हो रही है तो किसी फ्रेंड को साथ में ले जाए मोटिवेट करने के लिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दिन में कम से कम 1 घंटा सेल्फलेस सर्विस करें। डॉक्टर हैं, आप 1 घंटा फ्री में देख लें। आप अगर कोई आई डोंट नो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई टेक्निकल आपके पास नॉलेज है, तो आप देखें कैसे आप किसी और को हेल्प कर सकते हैं। और निस्वार्थ होना चाहिए। इधर को ये ना पता, बाएं हाथ को ना पता चले कि दाहिने ने क्या किया, और दाएं को ना पता चले बाएं ने क्या किया। क्योंकि जैसे ही आप सेवा करेंगे आपको वहां से रिस्पांस मिलना शुरू होगा, और वो रिस्पांस कभी कभी आपकी ईगो को जो है वो बढ़ा देगा। तो बहुत ही कॉशियस रहना है सेवा करते वक्त। आपका मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है, आपके पास हुनर है, आप 1 घंटा जो है वो फ्री में किसी की अपने हुनर को आप यूज़ करें कि भाई ये मेरी तरफ से सेवा है। बट बी वेरी कॉशियस कि जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ेगी, समाज में लोग आपको जानेंगे, और फिर आपके सामने जो है वो फूलों की माला आएगी, फिर आपके ऊपर शॉल डाला जाएगा, और धीरे धीरे ईगो जो है वो आपका क्या था वो कि चले थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, कि आप निकले थे निस्वार्थ सेवा करने के लिए, लेकिन उस निस्वार्थ सेवा में आपका ईगो जो है वो मिक्सअप हो गया। तो इसीलिए जब कभी भी बोला गया कि भाई आप दशांश निकालें, आप कपड़े से निकालें, आप जेवर से निकालें, जो भी आपके पास सामान है आप उससे शेयर करें, और ऐसी जगह दें कि जहां देने के बाद आपको जरा सा भी ना आइडिया रहे कि भैया दे दिया, जिसका था वो जाने, मेरा काम खत्म हो गया। जहां से भी आपको एनलाइटमेंट मिला हो, जहां से भी आपको लाइट मिली हो, सेवा करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेडिटेशन
आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। Whenever you think about meditation, keep in mind the auto rickshaw picture, कि एक पहिया आगे है और उसके दो पहिए पीछे हैं। एक है फिजिकल पार्ट, कि अपनी बॉडी को कैसे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां ज़्यादा लें, अनाज को धीरे धीरे कम करें, आपका मेडिटेशन अपने आप बेटर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि किस तरीके से निस्वार्थ सेवा, क्योंकि उससे ईगो डाउन होगा। अभी तो आप मेडिटेशन करेंगे और आपका ईगो हाई होगा तो वो आपको कंट्रास्ट करेगा, आपको उठने नहीं देगा। तो मेडिटेशन का पर्पस टू कनेक्ट विद आवर ओन सेल्फ। मेडिटेशन का पर्पस और कुछ नहीं है, बाकी सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके। अंदर कनेक्शन कैसे होगा, ये समझ करके कि जिस ब्रह्म से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्रह्म प्रगति के पार है। और प्रकृति क्या है, ये 5 कंपोनेंट जो हमको दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर मन, बुद्धि और इन 5 कंपोनेंट से जैसे जैसे आप अपने आप को अंदर जाते जाएंगे, यू विल रियलाइज कि आपका कनेक्शन जो है अंदर बनता जाएगा। और सपोर्ट में आपके पास निस्वार्थ सेवा और आपकी लो सीरियल डाइट या अनाज जिसमें कम, तो ये आपके मेडिटेशन को हेल्प करेंगे। द रीज़न आई वॉन्टेड टू शेयर दिस टुडे, क्योंकि आज हम लोग कोई 2.5 महीने 3 महीने हम लोगों को हो गए हैं। इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम जिस काम को कर रहे हैं हम कर क्यों रहे हैं उस चीज़ को। थोड़ा वो रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि वो काम केवल एक क्रिया बन करके रह जाएगी कि हाँ भाई हफ्ते में एक बार मिलना है और 20 मिनट आँख बंद करके बैठनी है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर वही होगा कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते वक्त तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उसका लाइफ में कुछ उपयोग नहीं है। इसलिए आई थॉट कि लेट मी शेयर विद यू कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ मेडिटेशन। सो एक्चुअल पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज़ हाउ टू कनेक्ट। नहीं तो क्या है, जानवर और मनुष्य, हम लोग पिछली बार भी बात कर रहे थे कि इन दोनों योनि में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, और वो है तुरीय अवस्था, मेडिटेशन। जागृत अवस्था जानवरों में भी है, आदमियों में भी है। स्वप्नावस्था जानवरों में भी है, आदमियों में भी है। डीप स्लीप जानवर में भी है, आदमी में भी है। जो बचा है आखिरी वो केवल है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन की जो पावर है, जो मेडिटेशन का एक हम लोगों को बेनेडिक्शन दिया गया है, ये केवल एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है। ये वनस्पति जगत में नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं उनके पास मेडिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जड़ जगत, पत्थर, पहाड़, ये तो जड़ी जगत है, और ना ये पशु जगत में है। ये केवल एक मानव जगत ऐसा है जिसको मेडिटेशन की पावर दी गई है। और अगर आपने उस पावर को यूटिलाइज नहीं किया तो फिर लाइक आई ऑलवेज से, फिर हम में और पशु जगत में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एनीवेज, तो दिस वाज टुडेज काइंड ऑफ शेयरिंग द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, हाउ टू हेल्प गेटिंग अ बेटर स्टेज ऑफ मेडिटेशन, एंड व्हाट टू। जब हम आँख बंद करके बैठे हैं तो कई बार अंदर से पूछना था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ ये। उस वक्त जवाब आना चाहिए, आई एम डूइंग दिस टू गेट कनेक्टेड टू माई सेल्फ। और केवल 15 मिनट की बात है, बाकी तो 23 साढ़े 23 घंटे आप बाहर से कनेक्ट रहें, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बट वो टाइम आपका अपने कनेक्शन के साथ टाइम है, अपने टाइम टेबल में उसको अगर आप कहीं पे फिक्स कर सकें, इट विल बी मच मोर ईजियर टू एग्जीक्यूट। और जो भी टाइम, सुबह का टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और शाम को अगर आप सोने से पहले अगर 10-15 मिनट बैठ सकें तो इट विल बी वेरी नाइस। चलिए, बोल गुरुदेव भगवान की।